ईरान में अमेरिकी हमले का अंजाम ये हुआ कि महिलाओं की आज़ादी का आंदोलन डिरेल हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने के बाद ईरानी सभ्यता ही खत्म करने का ऐलान कर दिया था। लिहाजा ईरान में घरेलू आंदोलन खत्म हुआ और चाहे वो महिलाएं हों या छात्र, सब अपने देश को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। जबकि इस आंदोलन को डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर हवा देने की कोशिश की थी। फिलहाल तो हालात ये हैं कि ईरानी महिलाएं सड़कों पर हैं और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। वो तो अमेरिका के साथ वार्ता के भी खिलाफ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया शेगुफा छेड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की 8 महिलाओं को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि ईरान इन 8 महिलाओं को फांसी पर लटकाने जा रहा है। ट्रंप ने जिन महिलाओं की रिहाई के लिए वकालत की, वो महिलाएं हाल ही में ईरान में हुए प्रदर्शन का चेहरा थी। ट्रंप के दावे के बाद ईरान की ओर से भी पलटवार हुआ और दावा किया गया कि ये खबर फर्जी है। अब दुनिया ईरान और ट्रंप के दावों के बीच उलझ कर रह गई। ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जंग के बीच फांसी ये अलग ही कहानी बयां कर रही है। आइए जानते हैं सच और झूठ के बीच उलझे इस मामले की पूरी कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के नेताओं से उन महिलाओं को रिहा करने की अपील की जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें फांसी दी जा सकती है। ये अपील ऐसे समय में आई है जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम को लेकर अहम बातचीत चल रही। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जो ईरानी नेता जल्द ही उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, वे इन महिलाओं को रिहा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया जाए क्योंकि ये बातचीत की अच्छी शुरुआत हो सकती है। ईरानी मूल की अमेरिकी कार्यकर्ता मसीहा अलीनजाद ने अपने एक्स अकाउंट पर इन 8 महिलाओं के नाम साझा किए हैं। इनमें से एक महिला बीता हेम्पति बताई जा रही हैं, जिन्हें उनके पति और 2 अन्य पुरुषों के साथ कथित रूप से फांसी की सजा सुनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर तेहरान में एक रिहायशी इमारत से सुरक्षा बलों पर कंक्रीट के ब्लॉक फेंकने का आरोप। सोचिए। वही दूसरी महिला महबूबे शबानी है, जिन पर ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि उन पर मशहद में घायल प्रदर्शनकारियों को अपनी मोटरसाइकिल से ले जाने का भी आरोप। फिलहाल वो मशहद की वकीलाबाद जेल के महिला वार्ड में बंद है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में मानवाधिकार संगठन हेंगाओ के हवाले से कहा गया है। इसके अलावा डायना ताहिराबादी 16 साल की नाबालिग के रूप में उनकी पहचान हुई है, जिसे जनवरी में कथित तौर पर प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दी गई। इंसी नेजाती, जिन्हें एक कुर्द महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है, उन्हें भी 2025 की शुरुआत में फांसी की सजा सुनाई गई थी, ऐसी जानकारी सामने आई। इसके अलावा गजल घलंधरी, गोलनाज नरागी, वीनस हुसैन नेजाद और पनाह माहव्यादी के नाम विभिन्न संगठनों द्वारा सामने आए हैं। ये उन 8 महिलाओं के नाम जिनके बारे में ट्रंप बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं। ईरान ने भी मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जनवरी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार की गई 8 ईरानी महिलाओं को फांसी दी जाएगी। ईरान की न्यायपालिका की आधिकारिक वेबसाइट मिज़ान ऑनलाइन ने कहा कि ट्रंप एक बार फिर फेक न्यूज से गुमराह कर रहे हैं। ईरानी न्यायपालिका ने यह भी बताया कि जिन महिलाओं के बारे में फांसी के करीब होने का दावा किया जा रहा है, उनमें से कुछ को पहले ही रिहा किया जा चुका है। वहीं अन्य पर ऐसे आरोप है जिनमें दोषी साबित होने पर अधिकतम सजा जेल की सजा हो सकती है, न कि फांसी। लेकिन ईरान का जो पुराना रुख है, ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है, उन्हें फांसी की सजा देने तक से गुरेज नहीं करता। ऐसे में अगर वो इन महिलाओं को फांसी दे भी दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 1 महिला को ईरान में फांसी दी जा चुकी है, जबकि एक अन्य महिला पर ऐसे आरोप हैं जिनमें मृत्यु दंड ही सजा है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि ईरान में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती है। जनवरी के प्रदर्शनों के बाद ऐसे मुकदमों की रफ्तार बढ़ गई है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार विरोध के दौरान 50,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। वही नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान का कहना है कि साल के पहले महीने में 300 से अधिक लोगों को मौत की सज़ा दी जा चुकी।
ऐसा उसका दावा है। कुल मिलाकर ईरान पर ट्रंप के किए दावे से सनसनी तो मच गई, लेकिन ये पूरी तरह सत्य है कि सत्य है, इस पर संदेह बना हुआ है। ये तय है कि ईरान में निज़ाम के खिलाफ प्रदर्शन करने पर महिलाएं कैद में हैं। महिलाओं को फांसी देने के मामले में भी ईरान का रिकॉर्ड खराब रहा है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर वहाँ सजाए मौत एक आम सज़ा मानी जाती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के दावे से सनसनी तो मची गई है। ईरान ने उनके दावे को ज़रूर फर्जी बताते हुए खारिज किया है, लेकिन उसे इन 8 महिलाओं के सुरक्षित होने की और वो इस वक्त कहाँ हैं, उनकी स्थिति कैसी है, ये जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि दुनिया में व्याप्त भ्रम दूर हो। इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।